वेलकम फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है आपका अपने ही चैनल केसी सर क्लासेस 2.3 में। आज धुआंधार क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है 15, 30, 45, 60, 75 का मसा क्या है। आप पिछले वीडियो में सीख चुके होंगे, बस विकल्प को आपको मुझे पॉज करके वीडियो आप सेंड करें, ठीक है। तो इसमें ऐसे देखते ही क्वेश्चन बनने वाला है कि एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट होता है, आपको मैंने कहा था कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जिसके पहाड़े में है ना ये 15, 30, 45, 75, 60 सब आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी सी बड़ी संख्या देख लीजिए आप। 30 को देख लेंगे तो 30 के पहाड़े में 15 नहीं आता है केवल। यहाँ पर 45 देख रहे हैं, 45 में 45 आता है, लेकिन 30 और 15 छूट रहा है। 60 के पहाड़े में हमारा केवल 60 आता है, लेकिन बाकी 45, 30 ये सब छूट रहा है, 75 छूट रहा है। तो बचा क्या हमारे पास, जो ये 15 वह क्या है, बड़ी संख्या है जिसके पहाड़े में क्या आता है हमारा जो 15 एकम 15 ऐसा बोल दे, ठीक है। 15 दूनी 30 भी आता है, 15 तिया 45 भी आ रहा है, ठीक है। 15 चौक 60 भी आ रहा है और 15 पंचे 75। मतलब सभी 15 से हमारा ये सब भाग पूरी तरह जा रहा है। वही हमारा कॉन्सेप्ट है एचसीएफ का, महत्तम समापवर्तक का, ठीक है। तो इसे मसा ही बोलेंगे, ठीक। आगे आगे क्वेश्चन और इससे बेहतर है, चलिए बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न दूसरा है 4, 8, 12 तथा 16 का लसा क्या होगा। बच्चों आपने पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं केवल बेसिक बता रहा हूँ, साथ ही ट्रिक भी बता रहा हूँ कि फट से आप 2 सेकंड में आंसर कैसे दे पाएंगे। तो वह बड़ी छोटी संख्या है ना, जो 4 के पहाड़ में भी आए, ठीक है, 8 के पहाड़ा में भी आए, 12 के पहाड़ा में भी आए और 16 के पहाड़ा में भी आए, ठीक है। तो सोचिएगा 16 को ले लेते हैं, 16 के पहाड़ा में 16 आता है, यहाँ पर 16 ले तो है ना, लेकिन 16 के पहाड़ा जो 12 के पहाड़ा में 16 नहीं आता है, मेरी बात समझ रहे होंगे। 8 के पहाड़ा में 16 आता है, 4 के पहाड़ा में 16 आता है, लेकिन 12 तो छूट रहा है ना। तो आप लेंगे क्या, बड़ी संख्या और 32 है, उसका डबल कर लो 32, 16 दूनी 32, ठीक है। 16 के पहाड़ा में 32 आता है ना। 8 के पहाड़ा में आता है, 4 के में आता है, लेकिन 12 के पहाड़ा में नहीं आता है। अब क्या करेंगे, 16 तिया 48 लेंगे, ठीक है। बड़ी अंक को आपका उसका मल्टीपल गुना करते जाइए। उसके पहाड़ 16 के पहाड़ा में यहाँ पर 48 आ गए हमारा, ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं समझाने हैं। तो इस तरह से क्या 12 के पहाड़ा में भी आता है 48, क्या 8 के पहाड़ा में भी आता है 48, क्या 4 के पहाड़ा में भी आता है। तो देखेंगे कि 12 चौक 48, यहाँ से 4 12 48, यहाँ से 8 छक्का 48। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से लघुत्तम समापवर्तक हम सबसे बड़ी जो अंक संख्या है उसका पहाड़ा आप आगे बढ़ते जाओ, इसी का पहाड़ा आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो चलिए अब इससे बेहतर क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो को बच्चों तक जरूर दिखाइएगा, उन्हें बताइएगा कि नवोदय में इस तरह आप बनाना सीखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्न 30 तो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार नवोदय में आया हुआ है। तो यहाँ पर 15, 16, 17 तथा 20 में ऋण संख्या क्या होगी, आपको ओएमआर शीट पर सर्कल करना है। कैसे, ये ऋण शब्द का अर्थ क्या होता है वो समझ लो। तो ऋण का मतलब होता है अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि वह कोई भी संख्या ले जो एक इकाई 1 के पहाड़ा में आए और स्वयं जो भी यहाँ पर ले उसके पहाड़ा में आए, उसके अलावा किसी के पहाड़ा में ना आए, वही है हमारा अभाज्य संख्या, ठीक है। ये आप कंफर्म रखिए, यही इसी को हम ऋण बोलेंगे, है ना, ये पर्यायवाची जैसा है। अब यहाँ पर देखते हैं 15 को, थोड़ा सा बता दूं, 15 को देखते हैं। तो 15 है इनके पहाड़ा में आ रहा है, 1 के पहाड़ा में आ रहा है, स्वयं के में भी आ रहा है, उसके अलावा 3 के पहाड़ा में भी आ रहा है ना, 3 पंचे 15, 5 के पहाड़ा में भी आ रहा है। तो इसे हम ऋण नहीं बोलेंगे, है ना। अब उसके बाद जाते हैं किनके, यहाँ पर 16 का चेक कर लेते हैं कि 16 जो है 1 के पहाड़ा में आता है, स्वयं के में आता है, उसके अलावा 2 8 16, 4 चौक 16, 8 दूनी 16। तो ये भी हमारा क्या है, ऋण संख्या, अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। अब आते हैं 17। तो 17 को देखो, 1 के पहाड़ा में 17 बार में 17 आता है, स्वयं के पहाड़ा में 17 एकम 17 आता है, और किसी के में आता है क्या, जी हाँ, ये किसी के पहाड़ा में और नहीं आता स्वयं के अलावा। तो यही हमारा आंसर होगा, इसी को हम बोलेंगे ऋण संख्या। आप सर्कल लगा दीजिए ऑप्शन सी पर। चलिए आगे क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए चौथा प्रश्न बहुत पूर्ण है। 3/11, 4/11, 9/11, 10/11 तथा 2 में किसका मान महत्तम है। अब प्रश्न को समझना भी जरूरी है कि आपको क्या पूछ रहा है। यहाँ पर महत्तम समापवर्तक नहीं पूछ रहा है, इन सब में चारों पांचों में से जो भिन्न संख्याएं दी गई है और पूर्ण संख्या है उसमें कौन सबसे अधिक वैल्यू मान रखता है, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर समझो आप 2-3 चीज़ आपको बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान बने रहिएगा कि 3/11, 4/11, 9/11 और हो गया 10/11 और अंत में है हमारा 2।
और है ना, ठीक है। अब देखिएगा अगर सबके हर एक समान लग रहे हैं हमें, है ना, अगर यहीं तक बता रहा हूँ आपको, सबके हर एक समान लग रहे हैं, हर बराबर हो रहे हैं, तो जो अंश को देख के कौन बड़ा है चेक करेंगे 10, तो ये भिन्न बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और सबसे जो छोटा रहेगा वो सबसे छोटा होगा, ये भिन्न सबसे छोटा होगा और ये क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा। एक पहला बात हुआ। अब दूसरी बात है कि यहाँ पर जो हमें क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है। तो भिन्न संख्याएं अधूरी होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। हर बड़ी होती है तब इसे हम एक नया शब्द बोलते हैं, इसको बोलते हैं उचित शब्द देंगे, उचित भिन्न भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखिए दूसरा पॉइंट। चूंकि ये क्या है, पूरा उचित भिन्न है, तो उचित भिन्न का मान हमेशा पूर्ण संख्या से छोटी होती है। ये नंबर तीसरा पॉइंट हुआ। तो यहाँ पर ये पूर्ण संख्या 2 है ना, वही सबसे महत्तम है, महत्तम वैल्यू रखती है, ऐसा बोलेंगे। तो आप ऑप्शन डी पर आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, ठीक है। अगर 2 शामिल नहीं होता ना बच्चों, तो क्या करते हैं, यहाँ पर कौन बड़ी होती है ऐसा बोलेंगे, तो कौन बड़ी होती है यहाँ पर 10/11। कौन छोटी बोलेंगे, ऐसा। जमाओ बोलते, क्रमबद्ध जमाओ, क्रम में जमाओ, घटते क्रम में जमाओ बोलेंगे, तो इनको पहले फिर इनको फिर इनको फिर इनके लिखते हैं, ठीक है। बढ़ते क्रम में ऑटोमेटिक जमा जुमाए दिख रहा है, 3 4 9 10 ऐसा। तो मैंने बहुत सारी इक्वेशन में बताया है, ऐसे इक्वेशन आने वाले हैं। बने रही वीडियो में और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने बच्चों के आसपास बच्चों को जरूर दिखाइएगा कि ऐसे क्वेश्चन आप नवोदय में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जो IMP क्वेश्चन है, लगातार पूछ रहे हैं उनकी ओर। चलिए प्रश्न हमारा है, सरलीकरण पर आधारित है, दशमलव संख्याएं हैं, 0.63 धन 0.3 धन 5 का मान होगा। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दशमलव संख्याओं को जोड़ना है, योग ज्ञात करो बोल रहा है ना, योग, ठीक है। तो जोड़ो ना दशमलव संख्याओं को, कैसे जोड़ते हैं, तो जोड़ने का नियम याद रखिए कि सभी दशमलव जो है एक सीध में आपके होने चाहिए। जैसे ये लिख दिया, तो यहाँ पर दशमलव को आप सीधा में लिखना बच्चों, ठीक है। उसके पहले क्या है, 0 है, उसके बाद क्या है, 3 है, इस तरह से। अब ये जो 5 है वह क्या है, हमारी पूर्ण अंक है। तो पूर्ण किधर है, दशमलव की हमारी जो है, जो बाईं ओर पूर्ण संख्या रहती है, ठीक है। उसके बाद दशमलव के दाईं ओर अपूर्ण, तो इस पर कुछ नहीं, मतलब क्या है हमारा 0। यहाँ दशमलव के बाद यहाँ पर 3 है, 0.3, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0। आप पेयरिंग करेंगे, इकाई है ना, 10वां भाग, 100वां भाग, इकाई वाला भाग, पेयरिंग बनाना, पेयर बनाना आप, ठीक है। तो इससे आपको कोई गलती नहीं होगी। जोड़ दीजिए इनको, ये जोड़ेंगे तो धन कर देंगे, यहाँ 3 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 और 0 5। जैसे सिंपल जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना है आपको। हासिल आता है तो हासिल आगे हमारे जो है आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन में आप कहाँ, सी पर आपको दिख रहा होगा ऐसे आंसर, तो इसको सर्कल करना, क्लियर। आगे देखते हैं, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है। चलिए बच्चों, प्रश्न 5वां है। प्रश्न पढ़ूँ उससे एक बात बता दूं आपको, अगर आप दिल से तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ना जो 6वीं की जो सिलेबस है उनके क्वेश्चन को आप अपने सिलेबस से, नवोदय के सिलेबस से मैच करके जरूर पढ़िएगा। क्योंकि होता क्या है कि तैयारी में आपको 6वीं प्रवेश कर रहे हैं ना, तो 6वीं के लेवल का आपका स्तर है या नहीं है, वो आपको चेक करने के लिए वही क्वेश्चन आपको देगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चन तो आ रहे हैं वो 6वीं के ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल संबंधित है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, इनके छोटे छोटे सूत्र को आप याद रखिएगा। तो चलिए मैं प्रश्न आपको स्टार्ट करूँ कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है वह 7 सेंटीमीटर। वृत्त कैसा बनता है, 5वीं पढ़े होंगे, है ना। यह त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इतना फैला लीजिए और इनको क्या करते हैं, प्रकार से एक राउंडिंग मारेंगे, तो ये हमारा बन गया, हमारा वृत्त बन गया। ये जो त्रिज्या कहला गई 7 सेंटीमीटर है ना। आप डायग्राम समझिए। अब तब व्यास और परिधि का योगफल, व्यास मतलब त्रिज्या को 2 से गुना कर देना, मतलब त्रिज्या और त्रिज्या को जोड़ दे तो क्या बन जाता है, व्यास। त्रिज्या धन त्रिज्या व्यास, लेकिन कब, केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा को ही ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से अभी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से व्यास आपको क्या मिल गया, यहाँ से ये मिल गया आपका, यहाँ से तक की दूरी आपको उसको क्या बोलेंगे, हम व्यास बोलेंगे। ये मिल गया हमारा 14 सेंटीमीटर, ये 7 होगा, यहाँ से यहाँ 7। अब परिधि शब्द आया है बच्चों। परिधि होता क्या है कि एक बंद आकृति का एक चक्कर, जहाँ से आप चल रहे हैं वहाँ पर आप पहुँच जाए वापस उसी बिंदु पर, मूल बिंदु पर, तब बोलेंगे उसको एक चक्कर, मतलब परिधि बोलेंगे। तो इसके लिए आपको ना वृत्त की जो परिधि का फार्मूला होता है उसको मन में बिठाना पड़ेगा। कैसे होता है परिधि का फार्मूला या लंबाई का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर उसको बोलेंगे 2 बोलते हैं हिंदी में, 2 पाई r, ऐसा इसका उच्चारण जाता है, ठीक।
इसी पर आपको हल करना है। तो 2 ये 2 हो गया, पाई का मान कितना होता है 22/7, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, इसको याद रखना पड़ेगा। पाई का मान ये हो गया, आर कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। अब 7 से 7 कट गए बच्चों, ये दोनों गुना हो गए तो 22 दूनी कितना गया हमारा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसमें व्यास को जोड़ देंगे इस तरह से, तो यहाँ से 4 और 4, 4 और 1 5, इस तरह से अपना आंसर ऑप्शन सी रहा। ठीक है, चलिए और कैसे इससे महत्वपूर्ण होने वाले हैं देखते हैं उसकी ओर। चलिए, ये वीडियो ऐसा है कि इसमें पूरे आपके सिलेबस लगभग कवर हो जाएंगे। तो उसी तारतम्य में प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ बच्चों कि 3 के प्रथम 5 अपवर्त्यों का औसत क्या होगा। औसत के क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। अब याद रखिए नया शब्द आ गया अपवर्त्य, तो हम पढ़ चुके हैं कि लघुत्तम समापवर्त्य है ना, मतलब पहाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 के प्रथम 5 पहाड़ा लिखेंगे, इसी को बोलते हैं 3 का गुणज भी बोलते हैं या 3 का अपवर्त्य। ठीक है, ये शब्द आप याद जहन में बिठा लीजिए। तो 3 के जो पहाड़ा प्रथम 5 पढ़ना है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। ठीक है, अब औसत शब्द में हम करते क्या चीज़ हैं, औसत में सबको आंकड़ों को ना जोड़ेंगे, प्रेक्षणों को जोड़ेंगे और कितने आंकड़े हैं 1 2 3 4 5 उसे भाग करो। ठीक है, तो सबको जोड़ देना। आप कैसा जोड़ेंगे आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, देखिएगा इस तरह से प्लस का चिन्ह लगा लो, चूंकि बनाकर दिखाना नहीं, वहाँ पर आपको मन ही मन जोड़ना है। ठीक है, और यहाँ पर कितने लिखेंगे नीचे में 5 से भाग करेंगे। अब जोड़ लीजिए, यहाँ पर कैसे जोड़े आपके ऊपर है, इनको 9 जोड़ दो, 3 6 9, 9 9 18 हो गया, 18 और 12 30 हो गया, और 30 और 15 45। इस तरह से आप कैसे भी करके जोड़ देंगे। तो आ गया कितना आपका 45, और इसको किससे भाग करेंगे 5 से। तो 5 के पहाड़ा में कितने बार में 45 आता है 9 बार में। तो ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, अब इन बातों को आप समझ जाएंगे ना तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या अपवर्त्य है क्या औसत है। तो एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है वो देखते हैं। चलिए बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। एक 20 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर के कितने घन बना सकते हैं। घन से ही घन बनाना है, लेकिन बड़ा घन है, अब ये छोटा घन है। बड़ा घन से छोटा घन बनाना है, तो आपको जब ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ना, एक चीज़ से दूसरा चीज़ बनाना पड़ेगा ना, है ना। तो आयतन आपका टॉपिक रहा। ठीक है, तो बड़ा का आयतन से भाग करेंगे छोटे के आयतन को, तो हमें उतने घन मिल जाएंगे। ठीक है, तो घन का जो आपका जो आयतन आपको याद रखना है क्या होता है, लंबाई भी उतनी होती है, चौड़ाई भी उतनी होती है और ऊंचाई भी उतनी होती है, उसे घन बोलते हैं। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर देते हैं तो वह क्या आ जाता है हमारा आयतन। ठीक है, याद रखना, घन आपका भी सूत्र वही हो गया, घन का भी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसकी तो सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान होती है ना, तो इसीलिए इसको बोल देंगे कि इसकी लंबाई भी 20 है, चौड़ाई भी 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी इतना है। अब है ना, ये बड़े घन का आयतन मतलब शुरू वाले का, इस अब हम बनाना है कि 2 सेंटीमीटर वाले कितने घन बना सकेंगे। तो जो छोटा जो घन बनेगा है ना, छोटा घन का आयतन क्या हो जाएगा कि वो उसकी लंबाई भी 2 होगी, चौड़ाई भी 2 होगी और ऊंचाई भी 2 होगी। मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब इनको भाग कर देंगे, जो चीज़ बड़ी है और छोटी चीज़ बना रहे हैं ना, तो 2 कितने बनेंगे ऐसा पूछे तो आप करेंगे क्या, जो घन का आयतन पहला का जो भी आता रहेगा उसको भाग करेंगे दूसरे जो बनाना है उस चीज़ से, उसके आयतन से, तो उसकी संख्या निकल जाएगी। कहने का मतलब है कि आप काट लो इनको, 2 पहाड़ा में 10 बार में, 2 पहाड़ा में भी 10 बार में 20 आता है, 2 पहाड़ा में भी 10 बार में 20 आता है। तो बचा क्या हमारे पास 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। काम कैसे करना है गुना का, नियमता कैसे करना, 10 दाम 100, 100 दाम 1000, ऐसा नहीं करना है तो 1 2 3 जीरो लगा दीजिए इस तरह से मन ही मन, है ना। 1 एकम 1 एकम 1। ठीक, 1 का गुना 10 बार करो, 5 बार करो, 1 ही आएगा। तो इस तरह से आप कितने आप बना सकेंगे 1000 घन बना सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वीडियो पूरा सिलेबस कवर करेगा, बहुत से टॉपिक कवर करेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो तैयारी करे बच्चों तक जरूर पहुंचाइए वीडियो। ठीक है, चलिए आप फिर मिलते हैं इससे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।